हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अ चैनल कैटलिस्ट एनहांस योर रेट ऑफ लर्निंग। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमको बताता है कि मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हम कैसे करें। जैसे कि इससे पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका करते थे, हम एटम्स का करते थे, और एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के कारण उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमको पता चल पाता था। सिमिलरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर पाएंगे, जिसके कारण हमको उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, मॉलिक्यूल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, जैसे कि उनका मैग्नेटिक बिहेवियर, वो पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसके अलावा उनका बॉन्ड ऑर्डर, मतलब उनके बीच में कितने सारे बॉन्ड्स बनेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है वो हम पता कर पाएंगे, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग आपस में कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी बोलता क्या है? ये थ्योरी बोलता है कि मॉलिक्यूलर दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाय हुन्स एंड मोलिकन। इस थ्योरी को हुन्स और मोलिकन ने प्रपोज किया था। ठीक है, और ये बोलता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO के ऊपर बेस्ड है। अब इनके क्या क्या एग्जम्पशंस थे ये देखते हैं। सबसे पहले, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप्स टू फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बोलता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, और इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, इन दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम है, एक तो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसका एनर्जी कम होगा और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। अब एनर्जी कम है तो ऑफकोर्स उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। ठीक है, और दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम होगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में एंटर होगा। ठीक है, सेकेंड, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मैंने तुमको बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो वेव के फॉर्म में होते हैं। जब वेव आपस में टकराते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब जब वेव आपस में टकराएंगे, मतलब उनका इंटरफेरेंस होता है, तो वो इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब दोनों ही वेव का फेज सेम डायरेक्शन में हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आया एक वेव, ये यहाँ से आया एक वेव, ये दोनों के दोनों क्या है, ऊपर जाने चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब दोनों का क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। और सिमिलरली अगर दो वेव हैं और दोनों का फेज जो है, देखो यहाँ पे आने के बाद इसका अपोजिट हो जाएगा एक दूसरे से, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लोग एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे साई क्या है, याद है ना, वेव फंक्शन है। साई को हम क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन। साई जो है वो हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉन के पास जाने की संभावना सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। अगर इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो फिर मेरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाला वीडियो जो है वो देख सकते हो। ठीक है, तो साई क्या है, एक वेव फंक्शन है। किसका वेव फंक्शन है? एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, और जब उनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो फिर वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो एस ऑर्बिटल्स के। मान लो एक एस ऑर्बिटल है जिसका वेव फंक्शन साई ए है, और दूसरा एस ऑर्बिटल जिसका वेव फंक्शन साई बी है। जब ये लोग ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप करके दो एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे। अब ओवरलैप करने पर मान लो इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, तो फिर इनका जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। ठीक है, और ये साई ए प्लस साई बी से इंडिकेट होगा। और अगर उन्हीं दोनों का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है तो फिर ये क्या हो जाएगा, साई ए माइनस साई बी हो जाएगा, और उसको साई स्टार से इंडिकेट करेंगे। साई स्टार ए भी क्या हो जाएगा, साई ए माइनस साई बी हो जाएगा। ठीक है, अब जब दो एस ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं, तो फिर उनके बीच में क्या फॉर्म करता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो अगर उनका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है तो उसको मैं सिग्मा 1s से इंडिकेट करूंगा, और अगर उन लोग का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है तो उसको सिग्मा स्टार 1s से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, सेम गोज फॉर पी ऑर्बिटल एज वेल। अब पी ऑर्बिटल जो है वो दो टाइप में जो है वो ओवरलैप कर सकते हैं। सिमिलरली पीएक्स ऑर्बिटल का अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गया तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड और साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। अब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग भी दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देगी, एक हो जाएगा बॉन्डिंग और एक हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, इन लोग के बीच में एक नोडल प्लेन, और देख सकते हो यहाँ पे एक दूसरा नोडल प्लेन जो है वो आ गया, और उसको हम लोग पाई स्टार से इंडिकेट करेंगे, पाई स्टार पीएक्स से। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जिसकी वजह से एक ही नोडल प्लेन बनेगा, और उसको हम लोग पाई पीएक्स से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट रूल है कि इलेक्ट्रॉन को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल कैसे करेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के लिए हमको तीन रूल फॉलो करने पड़ेंगे।
ये रूल जाना पहचाना ही है, अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। अफबाउ प्रिंसिपल मतलब पहले लोअर एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद ही हायर एनर्जी में मूव करेगा, ठीक है। दूसरा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब हर एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो ऑपोजिट स्पिन के होंगे, ठीक है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और उन 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसे होगा, एक का क्लॉकवाइज और एक का एंटी क्लॉकवाइज। तीसरा हॉर्न्स रूल फॉलो होगा, मतलब सबसे पहले सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स अगर होंगे एक से ज़्यादा तो हर एक ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसके बाद ही उसकी पेयरिंग होगी। कब? जब उनकी एनर्जी सेम हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल के लिए देते हैं H2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एज यू नो एटॉमिक नंबर 1 होता है 1s1। तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल बना रहा हूँ। ये तुम्हारा 1s1 हो गया, ये भी 1s1 हो गया। अब जब इन लोग का एटॉमिक ऑर्बिटल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो 2 टाइप का इंटरफेरेंस होगा। एक होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसके कारण लोअर एनर्जी वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और एक होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसके कारण हायर एनर्जी वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ठीक है। अब इसके 1s में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके 1s में 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब ये लोग आपस में ओवरलैप करेंगे तो फिर लोअर एनर्जी शेल वाला ये है, तो पहले इसकी फिलिंग होगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, और उसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो ऊपर वाला ऑर्बिटल जो है वो खाली ही रह गया, ठीक है। मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली रह गया। इसको बोलेंगे हम लोग सिग्मा 1s और इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। वैसे ही एग्जाम्पल है तुम्हारा Be2 का, ठीक है। बेरिलियम का कितना होता है? 4 होता है, 1s2 2s2, ठीक है। तो फिर पहले ये हो गया 1s2, नीचे 1s2 और ये हो जाएगा 2s2। यहाँ पे भी उनका एटॉमिक ऑर्बिटल 1s2 एंड 2s2, ठीक है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब सबसे पहले 1s और 1s आपस में ओवरलैप करेगा और 2 ऑर्बिटल्स बनाएगा, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। सिमिलरली 2s भी आपस में ओवरलैप करेगा, ठीक है। एक बनाएगा बॉन्डिंग और दूसरा बनाएगा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। 2 और 2 मिला के इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 और 2 मिला के 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करेंगे? बाय फॉलोइंग दीज 3 रूल्स। तो सबसे पहले लोअर एनर्जी वाला शेल को भरेंगे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन से, फिर हायर एनर्जी वाले शेल को 2 इलेक्ट्रॉन से भरेंगे, फिर इसके लोअर एनर्जी को 2 इलेक्ट्रॉन से भरेंगे, फिर इसके हायर एनर्जी को 2 इलेक्ट्रॉन से भरेंगे। तो 2 2 4 2 6 और 2 8। बी में एक बी के एटम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बी के में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब इसको बोलेंगे सिग्मा 1s2, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2, ये हो जाएगा सिग्मा 2s2 और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। बारी आती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। तो H2 का मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 बस, ठीक है, क्योंकि सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 में 1s में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं गया, ठीक है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहीं तक सीमित हो जाएगा। ये किसका है? H2 का मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। वैसे ही Be2 का अगर मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। आगे देखेंगे कि अगर p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तब हम एनर्जी, इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं। जो डायग्राम बना है ना वो क्या कहलाएगा? एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं, जब p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तब हम एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाएंगे, फिर उससे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे, ये हम लोग आगे देखेंगे। बिफोर दैट टेक अ स्क्रीनशॉट। अब अगर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में p ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है तो p ऑर्बिटल के प्रेजेंस में हम मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को 2 तरीके से करेंगे। उसमें दोनों में ही एक छोटा सा डिफरेंस जो है उनको देखने में मिलेगा, ठीक है। अब अगर हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 या फिर 14 से कम है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम कन्फिगरेशन जो है वो अलग तरीके से करेंगे। एग्जाम्पल है इसका N2, ठीक है। नाइट्रोजन का 7 होता है, 2 नाइट्रोजन है तो 7 7 मिला कितना हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे मतलब 14 के इक्वल हुए, मतलब इसमें ये ट्रेंड जो है फॉलो होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले 1s2 2s2 2p4 2p3
4 और 3 मिला के हो गया 7। तो सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पे 1s2, फिर यहाँ पे 2s2 और यहाँ पे p के 3 ऑर्बिटल्स। क्या किया? px, py एंड pz। ठीक है, 1s2, ये हो गया 2s2। सेम दूसरे नाइट्रोजन के लिए भी 1s2, 2s2 एंड देन px, py एंड pz। ठीक है, अब यहाँ पे ये उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो भरते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलो तो 1s2 मिलाकर 2 ऑर्बिटल बनेगा, एक होगा बॉन्डिंग और एक होगा एंटी बॉन्डिंग। सेम यहाँ पे भी होगा, एक होगा बॉन्डिंग और दूसरा क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब जब p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 14 या फिर 14 से कम हो, तो ऐसे केस में x वाले ऑर्बिटल्स पहले भराएंगे, इसको बोलेंगे पाई 2px, पाई 2py, और उसके बाद z वाला ऑर्बिटल भराएगा जिसको हम बोलेंगे सिग्मा 2pz। ठीक है, और उसके बाद फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py भराएगा और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz भराएगा। ठीक है, तो 7 7 मिला के कितने हो जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 14 इलेक्ट्रॉन को इसको फिल करते हैं बाय फॉलोइंग ऑफ बाउस रूल एज वेल एज होन्स रूल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, कैसे भरा मैंने? सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल जो है फुलफिल होंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, फुलफिल कर दिया यहाँ पे भी, फिर उसके ऊपर वाला फुलफिल हुआ, फिर उसके ऊपर वाला, फिर उसके ऊपर वाला। जब मैंने इसको फुलफिल किया, अब देखो इन तीनों की एनर्जी जो है वो क्या है? सेम है। तो सेम एनर्जी अगर हुई ऑर्बिटल्स की तो होन्स रूल की मदद से हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, मतलब हर एक ऑर्बिटल को पहले एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसके बाद ही उसकी पेयरिंग होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 देन 4 5 6। ठीक है, तो ये रहा नाइट्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखें वही ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, O2 का अगर मैं देखूं तो ऑक्सीजन का 8 होगा, 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो 8 और 8 मिला कितना हो गया? 16 हो गया। मतलब अब हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 14 से ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे केस में बस एक छोटा सा चेंज आएगा। ठीक है, देखते हैं वो क्या होगा। सबसे पहले 1s2, यहाँ पे 2s2, यहाँ पे px, py एंड pz, यहाँ पे भी वही 1s2 2s2 एंड px, py एंड pz। ठीक है, ये तुम्हारा हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इससे बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहाँ से आ जाता है चेंज। यहाँ पे पाई 2px और पाई 2py पहले फिल हुए थे, लेकिन यहाँ पे सिग्मा 2px फिल होगा, सिग्मा 2pz पहले फिल होगा। ठीक है, सिग्मा 2pz पहले फिल होगा। याद रखना है, अगर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हुआ तो फिर p ऑर्बिटल का सिग्मा 2pz पहला फिल होगा, उसके बाद पाई 2px और पाई 2py फिल होंगे, के बाद पाई 2px और पाई 2py ऑर्बिटल फिल होंगे। ठीक है, और उसके बाद सेम रहेगा जैसा पहले था। पहले पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड देन एट लास्ट सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो बस एक ही चेंज है, बस ये ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा, ये पाई 2px पाई 2py पहले आ जाएगा और ये फिर बाद में आ जाएगा। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz में भराएगा, उसके बाद पाई 2px पाई 2py में जाएगा। इन केस अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से ज़्यादा हुई, और अगर 14 या 14 से कम हुई तो पहले पाई 2px पाई 2y भराएगा, उसके बाद ही सिग्मा 2pz में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में? 8 और 8 मिला के 16 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पहले 1 2, पहले तो इनको इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 8 मिला के हो गया 16 इलेक्ट्रॉन। तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
फिर 15 एंड 16 होम्स रूल को फॉलो करते हुए हमने भरा है। सबसे पहले ये लोग की एनर्जी सेम थी तो पहले के इलेक्ट्रॉन सबको दिए, उसके बाद इसकी पेयरिंग किए, उसके बाद यहाँ पे गए तो इन लोग की एनर्जी सेम है तो फिर इसको और इसको पहले इलेक्ट्रॉन दिए, फिर इसके लिए तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके 16 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फुलफिल किया। ठीक है, कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये क्या है तुम्हारा सिग्मा 1s2, ये सिग्मा स्टार 1s2, ये सिग्मा 2s2, ये सिग्मा स्टार 2s2 और उसके बाद तो यहाँ पे दिया ही हुआ है। ठीक है, चलो नाइट्रोजन का हम लोग करते हैं कन्फिग्रेशन। तो क्या हो जाएगा सिग्मा 1s2, ये क्या है तुम्हारा सिग्मा 1s2, ये सिग्मा स्टार 1s2, ये सिग्मा 2s2, ये सिग्मा स्टार 2s2। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद क्या है देखो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py और दोनों में ही दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे 2 मैंने लिख दूंगा। ठीक है, अब सिमिलरली इसके बाद क्या है सिग्मा 2pz है, सिग्मा 2pz और उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। और सिमिलरली ऑक्सीजन में क्या होगा सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz यहीं से चेंज आया देख सकते हो। यहाँ पे पहले पाई 2px पाई 2py आया, उसके बाद सिग्मा 2pz आया। यहाँ पे देखो पहले सिग्मा 2pz आ गया जिसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके बाद तुम्हारा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच थे। ठीक है, इसके बाद आगे भी गया है पाई स्टार 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है तो पाई स्टार 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि इक्वल होगा पाई स्टार 2px और ये पाई स्टार 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे। सिग्मा स्टार 2pz में इलेक्ट्रॉन नहीं किया तो उसको कंसीडर ही नहीं किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये थ्योरी हमको बताती है 2 और चीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी आता है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन अलॉन्ग विद देयर बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, तो ये तो उनका फॉर्मेशन हो गया, एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया, ये उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स आपस में कितने सारे बॉन्ड बनाए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बने हैं। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से माइनस कर दो, जो आंसर है उसको 2 से डिवाइड कर दो, उनके बीच का बॉन्ड तुमको मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का हाफ इंटू बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग वाले मतलब स्टार वाले में देखो कितना है 1 2 3 4 और कोई है नहीं है तो -4, 10 - 4 विल बी 6 और हाफ ऑफ 6 इज 3। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3 है। मतलब नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड्स बनते हैं 3 बॉन्ड बनते हैं जिसमें से एक सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, क्योंकि पहला वाला हमेशा सिग्मा होता है, बचे हुए 2 जो होंगे पाई होंगे। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन में भी निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में कितना है इसके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में चेक करो स्टार वाले में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हो जाएगा हाफ इंटू 10 - 6 विल बी 4 2 2 = 4 बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2 आ गया। मतलब ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं 2 बॉन्ड्स होंगे जिसमें एक होगा सिग्मा और एक होगा पाई। तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे बनेगा। बारी आती है मैग्नेटिक बिहेवियर की, तो ये हमको मैग्नेटिक बिहेवियर भी निकाल के देता है। तो याद रखना मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए क्या देखोगे तुम लोग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मतलब समझ जाओ कि वो क्या है पैरामैग्नेटिक होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा। ठीक है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, सबके सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब समझ जाओ कि वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करेगा, मतलब ये डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन में पूछ दिया कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा। तो नाइट्रोजन के केस में देखो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है बीच में, सबके सब इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं पेयर्ड है। सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है मतलब नाइट्रोजन क्या हुआ डायामैग्नेटिक हुआ। रीजन क्या, बिकॉज नाइट्रोजन डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
देयरफॉर इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। वही अगर ऑक्सीजन के केस में देखो तो यहाँ पे देखो लास्ट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 नहीं, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब समझ जाओ कि वो क्या है, वो एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। मतलब क्योंकि ऑक्सीजन हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देयरफॉर इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो इस प्रकार से एनर्जी लेवल डायग्राम बना के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम लोग मॉलिक्यूल्स के मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी जान पाए। ठीक है, अब इससे और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये देखने से पहले टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं एमओटी के ऊपर से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं अभी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मैग्नेटिक नेचर और बॉन्ड ऑर्डर बताते हुए हमको उसका फॉर्मेशन समझाना था, जो कि हम लोग अभी किए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैग्नेटिक नेचर एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। ठीक है, तो इसका हम लोग अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, आंसर नंबर 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव, एक बार नेगेटिव चार्ज लगा है, एक बार एक पॉजिटिव चार्ज लगा, एक बार 2 नेगेटिव चार्जेस लगे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं ऑक्सीजन को देखूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। ठीक है, 1s2 2s2 2p4। अब 2 ऑक्सीजन इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पे हम 1s2 2s2 और p में px py एंड pz ऑर्बिटल बनाएंगे। ये हो जाएगा 1s2 2s2 फिर से px py एंड pz। ठीक है, अब 1s2 2s2 मिलाकर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, यहाँ पे भी वही होगा, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और उसके बाद क्योंकि ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 + 8 16, 16 जो है इसका मतलब मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स। मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन के केस में क्या था याद है, पहले z ऑर्बिटल सिग्मा 2p z ऑर्बिटल पहले भराता है और उसके बाद पाई ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है, पाई 2px एंड पाई 2py। और उसके बाद फिर सेम रहेगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और फिर पाई स्टार 2pz। ठीक है, चलो भरते हैं इलेक्ट्रॉन को। 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले मैं एक नॉर्मल ऑक्सीजन, मैं नॉर्मल O2 का अभी पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो 8 और 8 मिला के 16 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ये नॉर्मल ऑक्सीजन का एनर्जी लेवल डायग्राम है। ठीक है, अब अगर मैं O2 नेगेटिव की बात करूँ तो O2 नेगेटिव का मतलब क्या, एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, तो एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो यहाँ पे क्या डालूंगा, एक और इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा। ठीक है, अब ऐसे केस में अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो क्या हो जाएगा, नंबर हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सॉरी 1 2 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में कितना है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 हो गया एंटी बॉन्डिंग में। अब हो जाएगा हाफ इंटू 10 - 7 कितना हो जाएगा, 10 - 7 हो जाएगा 3 और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 = 2 बच गया 1 पॉइंट लगा 0, कितना आ जाएगा 1.5। मतलब O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1.5 आ गया। ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हमको अब बोल दिया सेम वे में क्या, O2 पॉजिटिव, तो O2 पॉजिटिव में क्या करेंगे, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे देखते हैं। तो O2 पॉजिटिव में क्या करेंगे, पहले तो ये रब कर देते हैं, ये तो हमारा O2 का है। ठीक है, ये ऑक्सीजन ओरिजिनल ऑक्सीजन का जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा है। अब अगर मैं O2 के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक इलेक्ट्रॉन कम बनाएंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कम बनाएंगे तो अब इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन कौन से, ये और ये तीनों, तो 2 हाफ का हाफ लिखेंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस। अब एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, 2 2 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, तो हो जाएगा हाफ इंटू 5 कितना आ जाएगा 2.5। अब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2.5। ठीक है, तो इससे पहले O2 नेगेटिव का क्या आया था, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आया था,
अब O2 पॉजिटिव का क्या आ जाएगा 2.5 आ गया, समझे? टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल मूव ऑन टू O2 2 नेगेटिव। ले लिया। अब देखते हैं O2 2 नेगेटिव में देखो क्या होता है। ये पहले मैं ओरिजिनल ऑक्सीजन का डायग्राम बना लिया, ठीक है, ओरिजिनल ऑक्सीजन का है। अब यहाँ पे 2 नेगेटिव जुड़े हैं, मतलब यहाँ पे अब यहाँ पे ओरिजिनल ऑक्सीजन कुछ ऐसा दिखता है। अब 2 नेगेटिव चार्ज जुड़े हैं, मतलब एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या हो जाएगा, फिर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू हाफ इंटू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 10 2 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना है 2 2 4। अब यहाँ पे देखो 5 6 7 8 हो गया, तो हो जाएगा O2 इंटू 10 माइनस 2 हो जाएगा, 10 माइनस 8 हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब O2 2 नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1 आ गया। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है एक्सप्लेन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। CO और NO का बॉन्ड ऑर्डर हमको बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं CO का क्या होगा। कार्बन का होता है 6 1s2 2s2 2p2 और ऑक्सीजन का होता है कितना 8 1s2 2s2 2p 2 2 4 और 4 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन का बनाते हैं, कार्बन का बनाते हैं 1s2 2s2 और ये P का px py एंड pz। यहाँ पे ऑक्सीजन का बनाने जा रहा हूँ 1s2 2s2 देन वही px py एंड pz, ठीक है। तो फिर कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन में 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। ये लोग ओवरलैप करें, एक लोअर और एक हायर, यहाँ पे भी एक लोअर और एक हायर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, देखो 8 और 6, कार्बन का ऑक्सीजन का 8 और कार्बन का 6 मिला के 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके लिए कौन सा रूल फॉलो होगा कि सबसे पहले तुम्हारा 2p पाई 2p x और पाई 2p y फिलअप होगा और उसके बाद सिग्मा 2p z की फिलिंग होगी, ठीक है। और बाकी फिर तो सेम है, पाई 2p x पाई 2p y एंड देन सिग्मा स्टार 2p z स्टार स्टार, ठीक है। तो चलो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, फिलअप करते हैं। पहला हो जाएगा सिग्मा 1s2, ये सिग्मा स्टार 1s2, ये सिग्मा 2s2 और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s2। 14 इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। बारी आती है बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ इंटू बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में 1 2 3 4 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो हो जाएगा हाफ इंटू 10 माइनस 4 हो जाएगा 6 2 3 हो जाएगा 6, मतलब इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। इसीलिए हम लोग कार्बोनिल ग्रुप को कुछ ऐसा बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं NO का फॉर्मेशन। बिफोर दैट टेक अ स्क्रीनशॉट। अब NO के केस में नाइट्रोजन का होता है 7 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का होता है 8 1s2 2s2 2p4। 8 और 7 मिला के हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अब ये 14 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो चलो बनाते हैं 1s2 2s2 और ये P में px py एंड pz, ये तुम्हारे नाइट्रोजन के लिए, ये 1s2 2s2 px py pz, ये रहा तुम्हारे ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में होते हैं 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। एक होगा बॉन्डिंग, एक होगा एंटी बॉन्डिंग,
एक होगा बॉन्डिंग, अगेन एक होगा एंटी बॉन्डिंग, और फाइनली अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है तो पहले क्या होगा, सिग्मा 2p z में जाएगा, एंड देन पाई 2px और पाई 2py, और बाकी तो फिर सेम है, पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz में। ठीक है, तो 8 और 7 मिला के 15 इलेक्ट्रॉन्स भरपाई करते हैं। सिग्मा 1s2 ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2, ये सिग्मा 2s2 ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं NO में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये हो गया तुम्हारा 15। ठीक है, तो देख सकते हो वहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या हुआ पैरामैग्नेटिक हुआ। ठीक है, बारी आती है तो बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हाफ इंटू बॉन्डिंग में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 1 2 3 4 5 5 है, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 इंटू 10 में से 5 बच गया 5, आ जाएगा 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 2.5 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चंस को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और एनर्जी लेवल डायग्राम के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, बिफोर दैट दिस इज अनमोल सिंह ठाकुर साइनिंग ऑफ।